हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज विशाल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नूप का पैराग्राफ नंबर 17 देखेंगे। तो दोस्तों, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि नानू काका लेखक से पूछ रहे हैं कि मुझे तुम मंत्री से कब मिलवा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ 2 से 3 दिन तक ही रुकूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 17। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस। यही समय था सब कुछ साफ कर देने का। लुक अंकल, आई सैड, मैंने कहा। देखो मामा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मैं सिर्फ अवर सचिव हूँ, वह भी प्रोबेशन पर हूँ। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद ए मिनिस्टर। मेरी नौकरी से भी महंगा है मंत्री से साक्षात्कार के रूप में समय मांगना, अर्थात उनसे मुलाकात करना। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 18। ओह अच्छा, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा। आई हैड रेदर होप्ड। ओह आई सी, मैं तो बेकार का उम्मीद लगा रहा था। वेल नेवर माइंड, अच्छा कोई बात नहीं। ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ। उन्होंने नस्वार की एक चुटकी ली। नस्वार मतलब तंबाकू। ब्रुशेड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। अपनी उंगली को कोमलतापूर्वक गमछे में पोंछा। एंड सेट बैक क्लोजिंग हिज आईज एंड पुकरिंग हिज आईब्रोज। और आंख बंद करके बैठ गए और अपने भौं को सिकुड़ाने लगे। एज थो इन डीप थॉट, मानो जैसे गहरी सोच में हो। ही ऑल्सो डक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन ए टाइपिकली डेकानी वे। उन्होंने डेकानी अंदाज में कई बार अपनी जवान को भी चुचकारा। रजिस्टरिंग पीटी, मानो जैसा हम पर दया का भाव दर्शा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 19। मदर वाज वेटिंग एट द डोर स्टेप। माँ दरवाजे के चौखट पर इंतजार कर रही थी। किसका? नानू काका का। हर फेस ब्रीथेड इन स्माइल्स। उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमक उठा। सी वेंट इनटू स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका। वो बिल्ली के बच्चों को देखकर खुशी से चिल्ला उठी और नानू काका से बतंगर करने लगी। कौन? लेखक की माँ बिल्ली के बच्चों को देखकर खुशी के मारे क्या हो, चिल्ला उठी। ठीक है, और नानू काका से बातचीत करने लगी। आई ऑल्सो फाउंड डैट, मुझे पता चला कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। उन्होंने उनको मेरा रूम में ठहराया है। किन्होंने? लेखक की माँ ने नानू काका को लेखक के रूम में क्या किया है? ठहराया है। सो डैट, इसलिए, आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। मुझे पीछे वाले बरामदे में अपने लिए एक चारपाई लगाना पड़ा, क्योंकि उनका रूम जो था वो क्या हो गया था? रिजर्व हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 20। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जिद पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। नानू काका को गाड़ी में बैठाकर नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर्स, वो अंदर मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं क्या करने लगा? कार पार्किंग में उनका इंतजार करने लगा। किसका? नानू काका का। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। 2 घंटे बाद मराठी में बुरा भला बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। कौन निकला? तो नानू काका। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ। एंड ड्रो विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। ही कूलेड डाउन इन ए लिटिल वाइल थो एंड सैड, वह कुछ देर में शांत हो गए, तब जाकर बोले। कौन बोला? नानू काका। पैराग्राफ नंबर 21। 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another, tramping through the corridors। एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटे लगा दिया। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ।
उपयुक्त सचिव से मिलने में सफल हुआ। कौन सफल हुआ? नानू काका। और उसने समय दिया है आज से 3 दिन बाद का। सेमफुल शर्म की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और मराठी गालियों का दौर शुरू हो गया। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर लैंग्वेज। नानू काका हमेशा आपातकालीन समय में अपनी भाषा मतलब मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 22। ए गैरिश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैशेड पास्ट अस। एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार चमचमाते हुए मेरे आगे से निकली। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न एंड द यंग मैन एट द वेल वेव्ड हिज हैंड एट मी। बिना रुके हॉर्न के शोरगुल मचाते हुए गाड़ी पर बैठा एक नौजवान मुझे टाटा किया या फिर कई हाथों के द्वारा इशारा किया। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 23। व्हाट ए रूड मैन। क्या अजीबोगरीब इंसान है। हु वाज दैट। वह कौन था। नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने पूछा। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 24। चैप कोल्ड रतिराम। चैप था, रतिराम भी इसे कहते हैं। इनको किसे? वो जो इशारा किया था हाथ से, उसे क्या कहते हैं? रतिराम भी कहते हैं। उसका नाम क्या है? रतिराम। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू। मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। पैराग्राफ नंबर 25। आई सी। अच्छा, किसने बोला? नानू काका ने। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 26। देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। उसकी कुछ बात चल ही रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, आप जानते हैं ना, हजरत बरकत अली राजदूत उसी के पास। बट दे से, पर उसने कहा, इट इज ऑल ऑफ नाउ। सब खत्म हो गया है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया। किससे कह दिया? नानू काका को बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बात बनाने के लिए मैंने कह दिया। ठीक है, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 27। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दोज फॉरेन असाइनमेंट्स। तुम्हें इस तरह के विदेशी कार्य पर बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने पूछा। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 28। हाँ, किससे पूछा ये तो आपको पता होना चाहिए, लेखक से पूछा। ठीक है, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 28। टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद ए मिनिस्टर। नानू काका। नानू काका विदेशी कार्य के लिए जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना। आई सैड समवॉट अनकाइंडली। मैंने किसी तरह झिझकते हुए कहा। इट टेक्स पुल। इसके लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। किसके लिए लंबा समय सफर तय करना पड़ता है? तो एक एम्बेसडर बनने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम सोहनलाल रतिराम का क्या है? बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। आपको मालूम है वो दिल्ली में क्या है? पार्टी अध्यक्ष है। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 29। नानू काका सेट अप विद ए जर्क। नानू काका को झटका सा लगा जब सुने कि वो क्या है, दिल्ली में एक पार्टी अध्यक्ष है। तो उनको क्या लगा? झटका सा लगा और वो बैठ गए। अर्थात नानू काका को क्या लगा? झटका लगा और क्या कर गए? बैठ गए। वाट वाज डेट। क्या? वाट डिड यू से। तुमने क्या कहा अभी? कौन पूछ रहा है? नानू काका। सोहनलाल रतिराम सन। सोहनलाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कितनी संयोग की बात है। वेल अच्छा है। वेल अच्छा है। ही लीनेड बैक इन हिज सीट। वे सीट के सहारे बैठ गए। एंड स्टार्टेड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। और देर तक मुझे देखते रहे। किसको? लेखक को। नाउ लेट मी सी। और बोले अब मुझ पर छोड़ दो। यू हैव गोट ए क्लोज कलर्ड जोधपुर कोट हैवंट यू। तुम्हारे पास बंद कलर की एक जोधपुरी कोट है ना? गुड अच्छा है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन। नो। क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? देखिए टर्बन का हिंदी होगा पगड़ी। ठीक है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड
दिज डेज, ये टाई और कॉलर का धंधा आजकल अच्छा नहीं है। लोग क्या करते हैं, भाव नहीं देते हैं। ऐसा किसका सोच है, तो नानू काका का। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड, कपड़ा बदलने के बाद। वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग उनसे मिलने जाएंगे। किससे, हजरत बरकत अली से। सॉरी सॉरी, हम लोग किससे मिलने जाएंगे, तो सोहनलाल रतीराम से। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 30। सी हुम, मिलने किससे, ऐसा कौन बोला, लेखक ने बोला, पूछा। पैराग्राफ नंबर 31। वाई, लाल सोहनलाल ऑफ कोर्स, निस्संदेह नानू काका ने क्या बोला कि हम लोग सोहनलाल से मिलने जाएंगे। ठीक है, क्यों, कोई बात है क्या। पैराग्राफ नंबर 32। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं। कौन पूछा है, कौन पूछ रहा है जी, लेखक पूछ रहा है कि क्या आप उसे जानते भी हैं, क्या आप उसे जानने, उससे मिलने के लिए बोल रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 33। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। सेड नानू काका, नानू काका ने कहा। तो अब दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे अब। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।